हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके टेक्निकल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है जावा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है जावा में, तो वो सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, जैसे कि एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे राइट की हुई है, देखिए आप पढ़ सकते हैं, ये भी नोट कर सकते हैं। क्या है? द मैकेनिज़्म, एक मैकेनिज़्म जो कि द मैकेनिज़्म ऑफ डेराइविंग ए न्यू क्लास फ्रॉम एन ओल्ड वन इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। मीन्स क्या है, एक जो क्लास है, जैसे मैंने आपको बताया क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट बताए थे, वैसे इसमें क्या है, जो एक क्लास है ओल्ड, उससे न्यू क्लास डेराइव होनी, और वो जो डेराइव हुई है उस बेस क्लास के फीचर्स को यूज़ कर सके। मींस मान लीजिए एक हमारी क्लास है और एक हमने डेराइव क्लास और बनाई, और जो हमारी जो पहले वाली क्लास है उसको हम बेस क्लास बोलेंगे, और जो न्यू बनाई है उसे हम डेराइव क्लास बोलेंगे। तो होगा क्या, जो डेराइव क्लास है वो पेरेंट क्लास के फीचर्स को यूज़ कर सकेगी, जैसे एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स को उसको यूज़ कर सके, इनहेरिट कर सके, तो उसे हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे कि लिखा हुआ ना सेम, द मैकेनिज्म ऑफ डेराइविंग ए न्यू क्लास फ्रॉम एन ओल्ड वन। ओल्ड की हेल्प से ही मतलब उसमें हम फीचर्स यूज़ कर सकें तो नई क्लास में, तो उसको इनहेरिटेंस बोलेंगे, डेराइव करें न्यू क्लास। तो उसके बाद बात आती है ओल्ड क्लास को हम बेस क्लास भी बोलते हैं। ओल्ड को हम बेस क्लास भी बोलते हैं, सुपर क्लास भी बोलते हैं, और पेरेंट क्लास भी बोलते हैं। देखिए बेस क्लास तो बोलेंगे, सुपर मीन्स मेन, पेरेंट क्लास बोल सकते हैं हम इसे। और इसे अब याद रख लेना, बेस क्लास भी, सुपर क्लास भी और पेरेंट क्लास भी, जो ओल्ड क्लास है जो हमने पहले बनाई हुई है। और जो डेराइव हुई है, यानी कि उसको चाइल्ड क्लास भी बोल देंगे, जैसे कि न्यू वन, इसका चाइल्ड क्लास भी बोल देंगे, डेराइव क्लास भी बोल देंगे, और सब क्लास भी बोल देंगे। तो 3 नेम्स हैं, ये याद रखने काफ़ी ज़रूरी हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कई बार स्टूडेंट्स, तो कंफ्यूज नहीं होना। क्या करना है, एक क्लास होती है हमारी बेस क्लास, एक सुपर और एक पेरेंट क्लास जो कि ओल्ड क्लास होती है, और जो न्यू ड्राइव होएगी उसको हम बोलेंगे सब क्लास, डेराइव क्लास और चाइल्ड क्लास। तो पेरेंट एंड चाइल्ड का कंसेप्ट आप कह सकते हैं, जैसे कि जो चाइल्ड है यानी कि जो कि ड्राइव क्लास है, वो पेरेंट्स के फीचर्स को यूज़ कर सकता है। फीचर इन द सेंस कि उसके एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स को वो यूज़ कर सकता है, और इसे ही हम इनहेरिटेंस बोलते हैं जावा में। तो ये एक ओप्स का भी कंसेप्ट है, कह सकते हैं आप, जो मैंने आपको बताया था पीछे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। वो अगर वॉच वीडियो नहीं किया तो मैं आई बटन पे क्लिक करके आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट की वीडियो भी वॉच कर सकते हैं, और मेरी पूरी प्लेलिस्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको सारी वीडियोस स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्लियर हो जाएं, तभी आपको आने अपकमिंग वीडियोस क्लियर होंगी। तो उसके बाद बात आती है हम बेनिफिट्स की। इनहेरिटेंस का हमारा बेनिफिट कहाँ होता है, क्यों हम यूज़ करें और इसका क्या बेनिफिट है। देखिए इनहेरिटेंस का जावा में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि कोड की रीयूजेबिलिटी। मींस क्या है कि हमें बार बार कोड राइट नहीं करना पड़ता। अगर मान लो अभी तो हम छोटे छोटे एग्जांपल में से मैं आपको समझा रहा हूँ, जब हम लास्ट में मतलब जब बड़े बड़े प्रोग्राम करेंगे, जैसे कि मान लो हमारा प्रोग्राम हो गया 100 क्लासेस हमने बनाई हैं, इतनी सारी 150 70 इतनी क्लासेस हो गई हैं एक पैकेज में, तो हमें मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो उसको मैनेज करने के लिए हम इनहेरिटेंस यूज़ कर देते हैं, कि मतलब रीयूजेबिलिटी, जो कोड हम एक बार लिख लेते हैं उसका हम बार बार यूज़ कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत पड़े। तो हम रीयूजेबिलिटी काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। रीयूजेबिलिटी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनहेरिटेंस में। रीयूज़ कर सकते हैं कोड को। उसके बाद हम इसे सेव टाइम एंड एफर्ट्स, टाइम सेव कर सकते हैं। और जैसे कि लास्ट में सेम जो मैंने आपको बात बताई कि मिनिमाइज़ द अमाउंट ऑफ डुप्लीकेट कोड इन एन एप्लीकेशन। डुप्लीकेट कोड हमें बार बार मिनिमाइज़ हो जाता है, जैसे कि हमें एक ही कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसे एक ही बार हम डिक्लेयर करा लेंगे एक क्लास में, और हम उसे जब चाहे हम उसे ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम उसे यूज़ कर सकेंगे। तो ये है इनहेरिटेंस, और ये था इनहेरिटेंस एंड उसके बेनिफिट्स। उसके बाद बात आती है कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के कितने तरह के होते हैं इनहेरिटेंस जावा में। जावा सपोर्ट करती है 3 तरह के। जावा सपोर्ट्स 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, थर्ड है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है जावा में, देखिए इसमें एक बेस क्लास होती है और एक डेराइव क्लास होती है। बेस क्लास क्या कह सकते हैं आप, एक जो पेरेंट क्लास मान सकते हैं, और डेराइव क्लास आप एक चाइल्ड क्लास मान सकते हैं। तो सिंगल इनहेरिटेंस में हम एक बेस क्लास का यूज़ करते हैं और एक ड्राइव क्लास का यूज़ करते हैं।
उसके बाद इसी तरह अगर हम बात करें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की, इसमें हम एक बेस क्लास यूज़ करेंगे, वन इंटरमीडिएट बेस क्लास यूज़ करेंगे और एक डिराइव क्लास यूज़ करेंगे। ये सारे मैं आपको डिटेल में एग्जांपल से भी समझाऊंगा कि सिंगल इनहेरिटेंस कैसे यूज़ होगा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे यूज़ होगा और हायरार्किकल कैसे होगा। तो अब बात आती है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है, एक बेस क्लास होती है इसमें और टू और मोर डिराइव क्लास होती है। मीन्स एक इसमें पेरेंट क्लास होगी और टू और मोर चाइल्ड क्लास हम इसमें यूज़ करेंगे। तो ये था इनहेरिटेंस एंड टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना जा रहा हूँ एक्लिप्स पे, जिससे कि मैं आपको ये बताऊँगा कि हम मतलब कि इनहेरिटेंस को कैसे हम यूज़ करेंगे और हम मतलब कैसे डिराइव क्लास बनाएंगे और कैसे हम पेरेंट क्लास बनाएंगे। तो आ जाता हूँ मैं अपने एक्लिप्स पे। देखिए मैं अपने एक्लिप्स पे आ गया, आईडी मैंने ओपन कर लिया एक्लिप्स। इसके बाद अब देखिए मैंने यहाँ पे एक क्लास ली हुई है, पैकेज मैंने राम में यूज़ कर रहा हूँ। राम में मैंने एक क्लास लिया, अभिषेक नाम से मैंने एक क्लास ली हुई है। देखिए मैंने यहाँ पे एक क्लास असाइन कराई जिसका नाम मैंने दिया कक्कड़। उसके बाद मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर कराए, एक स्ट्रिंग टाइप का जिसमें मैंने नेम दिया दिव्यांशु और एक इंटीजर टाइप का जिसमें मैंने 30 वैल्यू असाइन कराई। उसके बाद देखिए हमें इनहेरिटेंस यूज़ करना है, तो पहले मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, अभिषेक के नाम से मेरी क्लास है मेन, ए इक्वल टू न्यू अभिषेक। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट हो गया। उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये क्लास में जो एट्रीब्यूट्स यूज़ हो रहे हैं, जो मतलब वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए हैं, वो हम यहाँ पे प्रिंट करा लें। तो देखिए हम यूज़ कर पाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। देखिए मैं ऑब्जेक्ट की हेल्प से इसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। टर्मिनेट, देखिए एरर शो कर रहा है, पहले ही रेड लाइनिंग आ गई, मीन्स एरर आएगी। तो देखिए मैं अब ये क्लास जो हमारी है, ये है हमारी बेस क्लास जो मैंने ये कक्कड़ क्लास बनाई। क्लास का नेम मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया था, कुछ एरर आ रही थी तो वो पहले ऑलरेडी डिफाइन था, तो मैंने अब क्लास का नेम यहाँ पे ले लिया कक्कड़। उसके बाद मैंने एक क्लास बनाई अभिषेक जिसमें मेन मेथड है, और इसमें मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस नेम को यहाँ पे जो मैंने डिक्लेयर कराया है यहाँ प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एरर शो कर रहा है। तो देखिए रन करके देख लेते हैं, एरर आएगी। देखिए एरर आ चुकी है, आप देख सकते हैं नीचे अनरिजॉल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम एरर आ रही है। तो देखिए अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारी क्लास है ये हमारी बेस क्लास है, और जो ये हमारी क्लास है इसे हम चाइल्ड कैसे बनाएंगे। यहाँ पे आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा इनहेरिटेंस यूज़ करने के लिए, एक्सटेंड्स, और जिस क्लास के आपने फ़ीचर यूज़ करने हैं। जैसे मुझे इस क्लास के फ़ीचर्स को, इनके अंदर के जो मतलब एट्रीब्यूट्स हैं या मतलब वेरिएबल्स कह सकते हैं जो इन्हें यूज़ करना है, या इसके अंदर मेथड हो सकते हैं, मेथड हमने क्रिएट नहीं किए हैं, इन सब को अगर तभी यूज़ कर सकते हैं जब यहाँ पे हम इसकी ड्राइव क्लास हम मतलब यहाँ पे इसके फ़ीचर्स का यहाँ पे नेम लिखेंगे। जैसे आपको क्या लिखना है, जैसे जो हमारी क्लास का नेम था इसके आगे स्पेस देके आपको टाइप करना है एक्सटेंड्स कीवर्ड, उसके बाद स्पेस देके क्लास का नाम, जिस क्लास के फीचर्स को आप यूज़ करना चाहते हैं। जैसे मेरी क्लास के फीचर हम यूज़ करना चाहते हैं कक्कड़ क्लास के, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कक्कड़। देखिए अब क्या होगा कि इस क्लास के सारे फीचर हम इधर यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब एरर भी जा चुकी है, नेम के नीचे पहले एरर आ रही थी, तो अगर मैं ये देखिए एक्सटेंड हटा रहा हूँ तो देखिए दोबारा से नीचे नेम पे एरर आ जाएगी। देखिए एरर आ रही है, और मैं अगर लगा देता हूँ तो एरर चली जाती है। तो ये है, मीन्स क्या हो गया, ये हमारी बेस क्लास हो जाएगी कक्कड़, और जहाँ पे हम एक्सटेंड, जिस क्लास के आगे हम एक्सटेंड लगाएंगे वो हमारी ड्राइव क्लास बन जाएगी, और ये उसी क्लास के फीचर्स को एक्सेस करने की पावर रखेगा जिसका मतलब हम यहाँ पे नेम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक्सटेंड्स कक्कड़, तो ये ओनली कक्कड़ क्लास के ही जो वेरिएबल्स हैं या उनके मेथड्स या एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर पाएगा, यूज़ कर पाएगा। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे एक्सटेंड्स कक्कड़ लिख दिया तो एरर चली गई। अब मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए अब आपका प्रिंट हो रहा होगा नेम, देखिए दिव्यांशु हमारा प्रिंट हो रहा है। हम अब देखिए हम हैं बेस क्लास, ये है, इसमें हमने वेरिएबल डिक्लेयर की और हमने ये चाइल्ड क्लास में इसके यूज़ कर रहे हैं इसके फीचर्स को। तो अगर आप चाहते हैं, देखिए इस चाइल्ड क्लास में मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर लेता हूँ, ये चाइल्ड क्लास में मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, और इसमें मैंने चलो यहाँ पे वैल्यू मैंने 45 बी एक वेरिएबल क्रिएट किया इंटीजर टाइप का बी,
और उसमें 45 वैल्यू असाइन कराई। अब मैं चाहता हूँ जो मेरा ए है, जो ऊपर मैंने बेस क्लास यानी जो पेरेंट क्लास भी बोलते हैं हम जिसे, पेरेंट क्लास का जो ए है उसको और ये जो मेरे चाइल्ड क्लास में बी है, इन दोनों को एडिशन करा दूँ। तो एडिशन करा देते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया सी, इसमें एडिशन करा दिया ए प्लस बी का। तो देखिए ये एरर क्यों आ रही है, क्योंकि जो ए है, जो ए यहाँ पे एट्रीब्यूट, जो ये वेरिएबल है ए इंटीजर टाइप का ए जो वेरिएबल है, ये हमारी पेरेंट क्लास में है, चाइल्ड क्लास में नहीं है, तो इसलिए ये एरर दे रहा है। तो इसे एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट का नेम हम ए डॉट डालेंगे, तो ये देखिए एरर हमारी चली गई। तो मीन्स क्या है, ये है हमारा ए, क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नेम आएगा और उसके बाद डॉट उसके बाद जो वेरिएबल हम एक्सेस करना चाहते हैं ए डॉट ए। चलो हम थोड़ा सा इसका नेम अगर हम चेंज कर दें ताकि आपको थोड़ी ए से कन्फ्यूज़न ना हो, तो मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ एम, और यहाँ भी हम एम कर देते हैं ऑब्जेक्ट का नेम। देखिए अब आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। देखिए अब ऑब्जेक्ट का नेम मैंने चेंज कर दिया ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए अगर आपने वहाँ के मतलब जो इस वेरिएबल को यूज़ करना है तो ऑब्जेक्ट की हेल्प से कर पाएंगे। तो अगर हम एक्सटेंड यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो देखिए यहाँ भी नीचे दोबारा से एरर आ जाएगी। देखिए एम पे भी एरर, यहाँ भी एरर आ गई और यहाँ भी आ गई, क्योंकि हम इस क्लास के फीचर यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है इनहेरिटेंस। अगर हम यहाँ पे एक्सटेंड लगा देंगे तो ये एरर दोबारा चली गई। तो अब देखिए अब मैंने क्या किया, बी तो हमारा इसी क्लास में है, ये तो यहाँ पे एरर आएगी नहीं, इसे हमें एक्सेस ऑब्जेक्ट की हेल्प से करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो ए है ये है हमारी पेरेंट क्लास में, तो इसके वेरिएबल को हमें एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए अब मैं इसे प्रिंट करा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे सी को प्रिंट करा लेता हूँ। तो देखिए सी प्रिंट हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा दोनों का। तो देखिए दिव्यांशु ऊपर वाला यहाँ से प्रिंट हो रहा है और 75 ये दोनों का एडिशन हो रहा है। जैसे 45 बी में था, ए में था 30, तो 45 प्लस 30 75 यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। तो इस तरह हम दूसरी क्लास के मतलब फीचर्स को हम यूज़ कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं। तो ये हमारी पेरेंट क्लास हो गई, और पेरेंट क्लास के जो फीचर्स है वो चाइल्ड क्लास इस तरह एक्सटेंड की कीवर्ड की हेल्प से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया जिसमें आपको इनहेरिटेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल दूंगा, फिर उसके बाद मल्टी लेवल का भी आपको बताऊंगा, हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी समझेंगे। तो इस तरह आपको कंप्लीट वीडियोस आने वाली हैं, तो देखते रहिए। उसके बाद आपको कंप्लीट डिटेल में समझना पड़ेगा, तभी आपको जावा क्लियर होगी, नहीं तो आप जावा के कंसेप्ट को अधूरे रह जाएंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एके टेक्निकल।